अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, ये है हमारा वही मोस्ट वेटेड जो व्लॉग था जिसका मैंने आपसे कहा था, जिसकी हमने बर्थडे की शॉपिंग की, जिसकी हमने ग्रोसरी की शॉपिंग की। तो आज फाइनली ये वही बर्थडे का व्लॉग है जो मैं अपलोड कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो जी, बर्थडे डेकोरेशन के लिए हमें सबसे पहले हमारे घर की, हमारे रूम की थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ी। वो करने के बाद हमने हमारी टेबल के जो है वो मैट्स को चेंज किया और थोड़ा पिंकिश पिंकिश से मैट्स लगा लिए, क्योंकि बर्थडे जो है वो बर्थडे गर्ल की है, तो सब कुछ पिंक पिंक थोड़ा वो क्यूट लगता है। वैसे तो हमने रेनबो थीम का सोचा था, बट वो होते होते पिंकिश सा हो गया। ये हमारे घर की हालत थी जो उस वक्त हुई भी थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमने क्या करना है, हमने कैसे सजाना है, हमने कुछ सोचा हुआ ही नहीं था। मतलब सोचा बहुत था, रिसर्च भी हमने की थी, बट जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया तो समझ में नहीं आ रहा था। बस फिर शुरू किया हमने हीलियम बैलून्स में एयर ब्लो करके, और वही करते करते हमने अपनी जो है वो बैकग्राउंड भी डिसाइड करने का फ़ैसला किया कि हमने कैसा बैकग्राउंड रखना है। और फिर हमने ये सॉर्ट आउट किया कि हमें ऐसे पिंकिश सा दोनों साइड्स के ऊपर और ऐसे गोल्डन गोल्डन सा सेंटर में होना चाहिए। मम्मा जब बैलून्स में एयर ब्लो कर रही थी तो उनसे वाई लेटर जो था वो बर्स्ट हो गया, और फिर मुझे और मेरे बाबा को दोबारा से बाहर जाना पड़ा ये वाई लेटर लेने के लिए। और जब हम लोग उस शॉप पे पहुँचे तो हमें पता चला कि जी वाई तो है ही नहीं, मतलब किसी शॉप के ऊपर वाई लेटर वाला, सिर्फ लेटर वाला नहीं मिल रहा था। तो हमने फिर अपनी पूरी थीम चेंज की, और फिर मैं ये पिंक कलर के हीलियम बलून्स लाई, हमने इनको ब्लो किया, और फिर सारे गोल्डन हटा के और फिर ये पिंक लगाए। और फिर हम डिसाइड कर रहे थे कि हम इसके साइड्स पे क्या करें, हमें किस तरह बलून्स लगाने हैं। हम ट्राई कर रहे थे ये सब कुछ। और जी, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मशक्क़त के बाद हमारा ये फ़ाइनल लुक हो गया था। हमारी एक वॉल कंप्लीट हो गई थी, बट हमें फिर भी रूम बहुत सादा सादा लग रहा था। तो हमने सोचा कि हम ये दूसरी वॉल भी डेकोरेट करते हैं, और जो नीचे जो रूम का फ्लोर है उसके ऊपर सारे बलून्स को ऐसे फैला देते हैं। और फिर हमने ऐसे थोड़ा जुगाड़ से, थोड़ा दिमाग लगा के इस तरह से ये मिनी सा हैप्पी बर्थडे लगाया, और जो हमारी बर्थडे गर्ल है उसकी पिक्चर्स लगाई, यूनिकॉर्न लगाया, और ये सारी चीज़ें लगाने के बाद हमारी वॉल ऐसी दिख रही थी। ये है हमारा बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल शुरुआत से, जो रूम का एंट्रेंस है वहाँ से हमने कैसा सजाया था। ये हमारी फर्स्ट वाली वॉल थी जो मैंने आपको अभी दिखाई, जो हमने सोचा हुआ नहीं था, बट फिर हमें लगा कि ये कुछ नहीं, बहुत खाली खाली हो रहा है। और ये जो बलून्स हमने नीचे फ्लोर के ऊपर फैलाए थे वो भी बहुत मेसी लग रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इनको एक 3-3 के पेयर्स बना के और उसको ऐसा आपस में टाई करके और उनको आपस में अटैच करके और इस तरह पूरा स्टैंड टाइप का बना दें। तो वो जब उस स्टैंड के साथ हमने फेरी लाइट्स लगाई तो वो लाइट्स के साथ और बहुत प्यारे बलून्स लग रहे थे। तो ये था हमारा फर्स्ट वाला वॉल, जिसमें हमने और थोड़ी सी कुछ चेंजिंग्स की और जुगाड़ करके केक बनाया हमने, क्योंकि जब हम केक लेने के लिए गए तो हमें पता चला कि जी हमें तो 2 महीने पहले ऑर्डर करना था। तो फिर ये हमने अपना जुगाड़ लगाया और इस केक को जैसे तैसे करके डेकोरेट करके हमने अपनी जो बर्थडे पार्टी है उसको स्पॉइल होने से बचा लिया। बस जब डेकोरेट करने के लिए आप खड़े हो जाते हो, एक दफ़ा आप सोच लेते हो तो आइडियाज़ आपके दिमाग में खुद ही आना शुरू हो जाते हैं, आपको खुद ही समझ आने लगता है कि आपने क्या करना है। बस आई एम रियली सॉरी कि मैं एक अच्छी सी खाने की वीडियो नहीं बना पाई। ये वीडियो भी मैंने अपनी बहन से ली है, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि हमने खाने में क्या क्या बनाया था। मैं बहुत लोग थे, बहुत मेहमान थे, उस सब चीज़ों को मैं एक साथ मैनेज नहीं कर पाई, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।